क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह के सिर के ऊपर कांटों का मुकुट क्यों रखा गया? मत्ती अध्याय 27 उसकी 29 आयत में लिखा, सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर यीशु के सिर के ऊपर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। सिपाहियों ने तो वो कांटों का मुकुट यीशु मसीह का मजाक उड़ाने के लिए उसके सिर पे रखा था, पर वो नहीं जानते थे कि इसके पीछे एक गहरा भेद है। जब परमेश्वर ने इस दुनिया की सृष्टि की थी तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया था। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसे अदन की वाटिका में रखा, जहाँ पर तरह तरह के पेड़ पौधे और फलदार वृक्ष लगे थे, और परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब आदम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देता है और उस मना किए हुए फल को खा लेता है। उत्पत्ति अध्याय 3 उसकी 17 आयत में परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। उस दिन आदम के पाप के कारण सारी सृष्टि श्रापित हुई। जानवर एक दूसरे को मारने लगे, जमीन श्रापित हुई और जमीन कांटे और ऊंट कटारे उगाने लगी। उस पाप ने इंसान को परमेश्वर से दूर कर दिया। वो कांटे श्राप की निशानी थे, गिरी हुई सृष्टि की निशानी थे। जिस सृष्टि को परमेश्वर ने फल लेकर आने के लिए बनाया था, वही सृष्टि अब दर्द, खून, आंसू और तबाही पैदा कर रही थी। कांटे निशानी थी श्राप और मौत की। और उस दिन जब यीशु मसीह के सिर के ऊपर कांटों का मुकुट रखा गया तो ये कोई इत्तेफाक नहीं था। आज इंसान मुसीबत में क्यों है? उसी श्राप की वजह से। आज अपने आप कुछ भी अच्छा नहीं होता, उसी श्राप की वजह से। बीमारियां कहां से आई, मौत कहां से आई? उसी श्राप से। कांटे निशानी थी श्राप और मौत की। और उस दिन जब यीशु मसीह के सिर के ऊपर कांटों का मुकुट रखा गया तो ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक चिन्ह था कि यीशु मसीह उस श्राप को अपने ऊपर ले रहा है ताकि हम उस श्राप से आजाद हों। इसलिए कांटों का मुकुट जो कि श्राप का प्रतीक है, यीशु मसीह के सिर के ऊपर रखा गया, क्योंकि यीशु मसीह ने सूली के ऊपर हमें उस श्राप से हमेशा के लिए आजाद किया। गलातियों अध्याय 3 उसकी 13 आयत में लिखा, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर यानी जो कोई सूली पर लटकाया जाता है वह शापित है। हर एक बात जो बाइबल में लिखी है, हर एक शब्द जो बाइबल में लिखा है, उसका बहुत ही बड़ा मकसद है। बाइबल में कुछ भी ऐसे ही नहीं लिखा गया। परमेश्वर जो कुछ भी करता है उसके पीछे उसका एक खास मकसद होता है। वो इंसान जो परमेश्वर के साथ आमने सामने बातें करता था, जो स्वर्ग दूतों के साथ बातें करता था, उनके साथ काम करता था, अब स्वर्ग और स्वर्गीय चीजों से दूर हो चुका था। वो ना तो परमेश्वर को देख सकता था, ना उससे बातें कर सकता था, ना ही स्वर्गीय दुनिया के साथ कोई बातचीत कर सकता था। इंसान को अपने से दूर जाता देखकर परमेश्वर से रहा नहीं गया और उसने एक ऐसी योजना बनाई, एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जिससे इंसान फिर से परमेश्वर के साथ रह सके, परमेश्वर के साथ समय बिता सके। और ये योजना थी यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना। अब जब यीशु मसीह और बरअब्बा को सभी लोगों के सामने पेश किया गया तो वो भी कोई इत्तेफाक नहीं था। इसके पीछे भी एक मकसद था, एक भेद था। पुराने नियम में योम किप्पोर के दिन एक रस्म की जाती थी। अगर आप पुराने नियम को पढ़ें तो उसमें ऐसे बहुत से पर्व इजरायली लोग मनाते थे जिनको मनाने के लिए परमेश्वर ने इजरायलियों को आज्ञा दी थी। इनमें से एक पर्व था योम किप्पोर, जिसे प्रायश्चित का दिन भी बोला जाता है। ये दिन पूरे साल के सब दिनों में से अति पवित्र माना जाता था। सिर्फ यही एक दिन था जब महायाजक इजरायली लोगों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाता था।
इस दिन इजराइलियों के पिछले गुजरे साल के सभी पापों को परमेश्वर माफ कर देता था। अब योम किप्पोर वाले दिन एक रस्म की जाती थी। इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस रस्म में महायाजक 2 बकरों के साथ लोगों के सामने खड़ा होता था। लेवी व्यवस्था अध्याय 16 उसकी 8 आयत में लिखा, और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए। परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। इस वचन में परमेश्वर ने कहा कि बकरे की कुर्बानी से पहले दोनों बकरों को सभा में खड़ा किया जाए, फिर दोनों के लिए चिट्ठी डाली जाए। तो महायाजक एक बर्तन में से दोनों के लिए चिट्ठी निकालता था और तब फैसला होता था कि उन दोनों बकरों में से कौन सा कुर्बान किया जाए और कौन सा छोड़ दिया जाए। इसी तरह हम सब के पापों की माफी के लिए हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए यीशु मसीह को कुर्बान किया गया। और यीशु मसीह की कुर्बानी से पहले यीशु मसीह को भी सभा में पेश किया गया। और उस दिन एक नहीं 2 लोगों को सभा में पेश किया गया। एक को कुर्बान कर दिया गया यानी यीशु मसीह को, और दूसरे को छोड़ दिया गया और उस दूसरे का नाम था बरअब्बा। और पाप बलि के बकरे की तरह यीशु मसीह को कुर्बान किया गया और दूसरे बकरे अजाजेल की तरह बरअब्बा को छोड़ दिया गया। योम किप्पोर पर्व की रीति के अनुसार जो बकरे कुर्बान किए जाते थे उनका एक जैसा होना जरूरी था। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, पिता का बेटा है। क्या आप जानते हैं कि बरअब्बा का मतलब क्या है? बरअब्बा नाम इब्रानी भाषा के 2 शब्दों से बना है, बार और अब्बा। बार का मतलब है बेटा और अब्बा का मतलब है पिता। बरअब्बा का मतलब है पिता का बेटा। अब दोनों जिंदगियां जो सभा में पेश की गई वो एक जैसी थी। एक था पिता का बेटा यानी यीशु मसीह जिसे कुर्बान किया गया, और दूसरा भी पिता का बेटा यानी बरअब्बा जिसे छोड़ दिया गया। तो अब अगर परमेश्वर को आपकी जगह पर मरना था तो परमेश्वर को आपके जैसा बनना पड़ा। उसे स्वर्ग छोड़कर धरती पर आना पड़ा। उसे मनुष्य बनना पड़ा, लहू और मांस के शरीर में आना पड़ा ताकि अपने आप को हमारी जगह पर कुर्बान कर सके और हमें सजा से बचा सके। तो क्या यीशु मसीह की कुर्बानी से हम सब लोग उस आदम के पाप के कारण आए हुए श्राप से आजाद हो चुके हैं? नहीं, सभी नहीं। सिर्फ वही लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो उसे अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर चुके हैं, सिर्फ वही लोग उस श्राप से आजाद हैं। यूहन्ना अध्याय 3 उसकी 16 आयत में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन ग्रहण करे। यीशु मसीह कोई बेचारा नहीं था कि उसे लोगों ने पकड़ा और सूली पे चढ़ा दिया। बरअब्बा को आजाद करवाना और यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाना लोगों के हाथों में नहीं था, ना कि पिलातूस के हाथ में था। यह पहले से ही तय था। यह परमेश्वर का ही प्लान था कि अपने इकलौते बेटे को हमारी खातिर कुर्बान किया जाए और हमें उस कुर्बानी के जरिए परमेश्वर के साथ फिर से मिलाया जाए। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को उस समय कुर्बान किया जब हम पापी ही थे। उसने इंतजार नहीं किया कि पहले लोग तौबा करें फिर मैं अपने बेटे को सूली पे चढ़ाऊंगा। आज अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते तो आप अभी भी उसी आदम के श्राप में हैं। अगर आजादी चाहते हैं, असली आशीष चाहते हैं तो वो यीशु मसीह में आकर ही हमें मिलती है। शैतान पहलोठों पर क्यों अटैक करता है और कौन सी आशीष पहलोठों पर होती है, इस पर वीडियो अभी बन रही है और यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी। तब तक परमेश्वर में बने रहें, सुसमाचार सुनाते रहें और जिंदगियां बदलते रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे।